ये कभी कोयल नदी हुआ करती थी, आज बन चुकी है रेगिस्तान। आप इसे साफ साफ देख सकते हैं क्या स्थिति में इसकी बदहाली बन चुकी है। नदी का बालू उठा तो उठा, लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी का घर कैसे बनेगा। आखिर कहाँ गया नदी का बालू। जिस गांव से होकर गुजरती है नदी, आज उसी गांव के लोगों को एक एक बाल्टी बालू के लिए तरसना पड़ता है और दूसरे के मुंह पर जाके मांगना पड़ता है, तब कहीं जाके मिल पा। नमस्कार, जोहार। झारखंडी तड़का में आप सभी का स्वागत है। और आज एक सवाल उठना चाहिए आप सभी के मन में कि क्या यही हमारा झारखंड है, क्या इसी की परिकल्पना। झारखंड की राजनीति आजकल ऐसे भी चरम पर है, सबके ऊपर एक अलग सी गर्मी है। मालूम है, जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करने वाली बात करने वाले कई हैं, खास करके उस पर अपने आप को आदिवासी हितैषी, शतान उरांव फैक्टर, हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत के बताने वाले हैं। सच मायने में जानते हैं क्या होता है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। आम जनता का नुकसान, घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है, इसका दाम आसमान छू गया है। किसानों का नुकसान, नदी का पानी खत्म, खेतों की सिंचाई बंद। प्रकृति का नुकसान, पेड़ पौधे सूख गए, मछली खत्म हो गई, जलीय जीव खत्म हो गए, भूजल लेवल नीचे गिर गया। और सबसे बड़ी बात, रास्ते खराब। ओवरलोडिंग के कारण जहां ट्रैक्टर के ट्रक के आवागमन से सड़कें बर्बाद हो गई, गांव में धूल उड़ उड़ कर छोटे छोटे बच्चों का आज आँख की समस्या हो गई है, सांस की समस्या हो गई है। ना जाने कई ऐसे समस्या हैं जिसे आप और हम गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन भविष्य के गर्त में बहुत सारी नुकसान छिपी हुई है, आप भी माने। सीधे आपको ग्राउंड लेवल में लेकर नीचे उतरते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है और आप इस पर ज़रूर मंथन करिए। कोयल नदी मर रही है और हम देख रहे हैं, यह भी हमारा ही दुर्भाग्य है। पिछले कुछ वर्षों में बालू माफिया ने नदी को खोखला कर दिया। रिजल्ट, नदी सूखी, किसान बर्बाद, बालू हजारों रुपए ट्रॉली। झारखंड के राजनीति की शुरुआत करने वाले और बहुत ऊंचे पायदान में बैठने वालों के मुंह से आपने बार बार सुना होगा कि झारखंड में जल जंगल और जमीन की लड़ाई आज नहीं बरसों पुरानी है। अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में आदिवासी मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो इसका संरक्षण होगा। आखिर कहाँ गया ये खोखली दावा? क्या सिर्फ अपनी गद्दी में बैठ के, सीट में बैठ के बातें करने से बात बनेगी, या आम जनता और ग्रामीणों का भी कोई दुख दर्द समझा जाए? ये नदी अगर नहीं रही, पानी नहीं रही, बालू नहीं रही, तो निश्चित मान के चलिए कि झारखंड की पहचान भी खत्म हो जाएगी। इस बात को आपको स्वीकार। कुछ वर्षों पूर्व तक इस नदी के मदद से इस क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ खेत में प्याज की खेती, मिर्चा की खेती, गेहूं की खेती, आपको ये ऐसा हुआ करता था कि पंजाब का हरित क्रांति भी इसके आगे फेल हो जाया करता था। लेकिन आज पता नहीं चल रहा है, ये राजस्थान बन चुका है। अगर आज भी हम झारखंडी जाति पाति राजनीति से, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अपने प्राकृतिक चीज़ों को बचाने के लिए एक प्रयास नहीं करते हैं, अपने ज़मीन को, अपने जंगल को, अपनी नदियों को अगर सूखते हुए देखना चाहते हैं तो चुप रहिए। लेकिन आने वाला भविष्य में आप क्या देकर जाएंगे, ये ज़रा सा आप सोच लें। थोड़ी सी अगर आप मदद करते हैं, मेहनत करते हैं और इसके संरक्षण में दो पहल करते हैं तो निश्चित रूप से ये चीज़ बची रहेंगी। और ये बची रहेंगी तो हमारा आबो हवा सुरक्षित रहेगा। हमें अपने घर मकान बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए इसी से दो बूंद बालू मिलेगा। और अगर चुपचाप रहते हैं सब कुछ चला जाएगा। इसके बाद अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच पाए जो सचमुच में झारखंड का भला चाहते हैं, सचमुच में नदियों का रख रखाव चाहते हैं, सचमुच में लगता है कि नदी को जिंदा होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में झारखंड में वीर सपूतों की कमी नहीं है, वीरांगनाओं की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही समय पे पहल करने की। पूरे क्षेत्र की जनता से अपील होगी, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं,
कुछ मत करने सकिए, आप अपने से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। इसी के माध्यम से एक आवाज़ बनिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। यह सोच के नहीं कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, यह सोच के कि शायद सही जगह तक यह वीडियो पहुंच पाए, कुछ पहल हो पाए और आने वाला दिन में हम सबों को भला हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।